हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द ब्रेनी पाठशाला। मेरा नाम है शुभम और मेरे साथ आप पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने के लिए राजस्थान का सामान्य परिचय का ज्ञान होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। राजस्थान का सामान्य परिचय, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, ये सभी चीजें। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के मैप से। जैसा कि हम सभी को पता है, राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और सबसे ऊपर जो जिला पाया जाता है राजस्थान का वो है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर, उसके पास में जो जिला है वो है हनुमानगढ़ और उसकी सीमा चूरू से लगती है। तो बेसिकली ये मैप याद करने की ट्रिक्स बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में पहले से ही बताई जा चुकी हैं। तो हम इसे ट्रिक्स के माध्यम से याद नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम इसे डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट याद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मैप बनाकर अपनी बॉल पर लगा लीजिए और दिन में 2 बार उसे रीड आउट कीजिए। वो ऑटोमेटिकली आपको हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर भी हम आपको कुछ चीजें याद करवाने के लिए ट्रिक्स का उपयोग बता देंगे। जैसे कि गंगानगर, हमें याद रखना है कि सबसे ऊपर गंगानगर जिला आता है। तो गंगानगर जैसे हिमालय है, हिमालय से एक गंगा नदी बहती है बहुत ऊपर से, तो ऊपर से गंगा नदी बहती है। इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है, गंगानगर। गंगा के पास में बहुत सारे मंदिर होते हैं, जैसे हनुमान जी का। तो हनुमानगढ़ की सीमा लगती है चूरू से और चूरू की लगती है सीकर और झुंझुनू से। तो सीकर और झुंझुनू की सीमा लगती है जयपुर से। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। और एक और बात जयपुर के बारे में, जयपुर पूरे देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है। जयपुर पूरे देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है। अब हमारे लिए एक सवाल भी है, अगर जयपुर देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है तो बाकी के 9 कौन से हैं? और इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो हम आ गए थे जयपुर तक। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो हमें ग्रुप्स में ऑटोमेटिकली याद है, लेकिन हमें उनकी लोकेशन का नहीं पता है। जैसे कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बाराबंकी, झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये सब हमें ग्रुप्स में याद है, लेकिन हमें इनकी लोकेशन नहीं पता है। तो हम इन्हें याद करने के लिए छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे जयपुर की सीमा लगती है अलवर से और अलवर के पास में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, ये चारों जिले आते हैं। और इन सभी के बीच में आता है दौसा की सीमा अलवर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर सभी से लगती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, सवाईमाधोपुर के पास आता है टोंक, जो कि जयपुर के नीचे, और सवाईमाधोपुर के पास आता है टोंक के पास में आता है अजमेर। और जो राजस्थान के बिल्कुल बीच में, राजस्थान के नक्शे के बिल्कुल बीच में जो जिला होता है वो है नागौर। तो हम पढ़ चुके हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। टोंक के नीचे आता है बूंदी और बूंदी के बाद आता है कोटा, बारा, झालावाड़। इसके बाद बात करेंगे हम भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद। इधर से हम बात करें तो गंगानगर के जस्ट नीचे आता है बीकानेर की सीमा 3 जिलों से लगती है नीचे की साइड, जो कि नागौर, जोधपुर और जैसलमेर है। जोधपुर और जैसलमेर की सीमा लगती है बाड़मेर, फिर बाड़मेर की लगती है जालौर, सिरोही और उदयपुर, ये सभी। और पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। मतलब पाली की सीमा 8 जिलों के साथ लगती है। पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है। तो ये कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा बाकी अन्य जिलों के साथ सबसे ज्यादा लगती है, तो वो है पाली। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 8 जिले हैं, राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं? वो 8 जिले हैं अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, राजसमंद, दौसा, बूंदी और टोंक। ये 8 जिले ऐसे हैं जो कोई भी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। इसे याद करने के लिए, यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसे याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। हम लिख सकते हैं अपना जोर 2 बूंदी टोंक, मतलब ऐसे अजमेर,
पाली, ना से नागौर, जो से जोधपुर, आर से राजसमंद, दो से दौसा, बूंदी और टोंक। तो ये इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी जो हमने आपको बताई है, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं, ये हमारा मैप पूरा हो चुका है, लगभग हमने सारी चीजें पढ़ ली है। जैसे कि वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन दोनों की सीमा लगती है जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, और इन सबके बीच में आता है दौसा। टोंक के नीचे आएगा बूंदी, बूंदी के पास में आएगा कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी के पास में इस तरफ आएगा भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और इस साइड बात करेंगे तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। अभी नहीं याद करेंगे, मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जैसे कि हमें मान लीजिए इस साइड याद रखना है तो हम एसबीबी जैसे याद कर सकते हैं। एस से श्री गंगानगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जे से जोधपुर और जे से जैसलमेर और जे से जोधपुर। इसे याद करने के हम बना सकते हैं जैसे कुछ भी बी बी सी डी, जैसे बी से भरतपुर, ठीक है, बी से धौलपुर, सी से करौली, मतलब के से करौली, और डी से दौसा, ठीक है। ये तो है बात मैप के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान के थोड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में पहला स्थान, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में 7वां स्थान है। पहले 8वां था, लेकिन तेलंगाना का गठन जब हुआ था आंध्र प्रदेश से टूट के, तो ये 7वां स्थान हो गया राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करें तो राजस्थान के जो गंगानगर से बाड़मेर तक पाकिस्तान इंटरनेशनल सीमा रहती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो लगाती है, पाकिस्तान के साथ बनती है, जिसकी लंबाई है कुल 1000 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान की लंबाई की बात करें तो उत्तरतम यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की जो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की जो राजस्थान की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ये राजस्थान के बारे में हमने बात की, इसके मैप के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं दूसरे हेडिंग है हमारे राजस्थान का अक्षांश व देशांतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। देखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक विवरण के बारे में, तब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि ग्लोब सभी ने देखा होता है। ग्लोब के बीच में, ग्लोब पे 2 तरीके की रेखाएं होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो देशांतर होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर मतलब लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कहते हैं, स्थिति और टाइम पता करने के लिए काम में आते हैं, इसलिए रेखाएं बनाई गई है ग्लोब के अंदर। और पूरी ग्लोब को 2 भागों के अंदर एक रेखा बांटती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पूरी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, 0 डिग्री पे जो होती है वो पूरी ग्लोब को, समझ लीजिए पूरी ग्लोब है, ठीक है। इस बीच में से जो बांटेगी ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री पे होती है। और जो ये नॉर्थ होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक 23.5 डिग्री पे 23 डिग्री 30 मिनट पे एक रेखा होती है, वो होती है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर एक रेखा होती है, वो भी 23.5 डिग्री पे होती है, 23 डिग्री 30 मिनट पे, जो होती है मकर रेखा। ये शॉर्ट में ब्रीफ में आपको बता दिया मैंने ग्लोब क्या होती है, अक्षांश क्या होता है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये होते हैं अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये होते हैं देशांतर। तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के विस्तार के बारे में बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। मतलब 23 डिग्री 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, यहां से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, ऐसे, ठीक है। और इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो होता है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार होता है। बेसिकली फर्क क्या होता है,
जब सूर्योदय होता है तो वो ईस्ट से उदय होता है। तो सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर सूर्योदय होता है वो धौलपुर के अंदर होता है, क्योंकि धौलपुर ईस्ट के सबसे ज्यादा पास में आता है। सबसे पूर्वतम जो जिला है वो धौलपुर है, इसलिए धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर में होता है, क्योंकि जब सूरज पश्चिम में जाकर छिप रहा होता है तो वो जैसलमेर में सबसे पहले, जैसलमेर की साइड होता है, और सबसे पहले सूरज की रोशनी कहां जाएगी, धौलपुर के अंदर कम होगी। तो सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या होती है, जो हमने आपको बता दिया, 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री और 30 मिनट पे एक रेखा होती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा कहां से निकलती है, वो निकलती है राजस्थान में बांसवाड़ा से होकर निकलती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती है कर्क रेखा, क्योंकि ठीक है, ये वही बात कर्क रेखा के बारे में। अब राजस्थान की सीमाएं, जिला और इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और उस सीमा की लंबाई है 1060 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। तो यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आता है कि अगर भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा को और भारत और चाइना की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब भी आप ढूंढकर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, वो है 23 जिले। ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो है 4 जिले। वो 4 जिले कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, और फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। वो 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं वो ये है, जितने सीमावर्ती राज्य है राजस्थान के रक्षक में 23 जिले ऐसे हैं जो भी क्या करते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से राज्यों के साथ राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले चार ऐसे राज्य जिनके साथ राजस्थान के जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले ऐसे हैं जो जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। हम बात करते हैं शुरू से, गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा लगती है पंजाब से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 7 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा लगती है हरियाणा से। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर की जो सीमा लगती है वो लगती है यूपी से। ठीक है, यूपी से लगती है। यूपी के बाद आता है एमपी से लगने वाली 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एमपी से लगती है। पहला है धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, 5वां बारां, छठा झालावाड़, 7वां चित्तौड़गढ़, 8वां भीलवाड़ा, 9वां प्रतापगढ़ और 10वां बांसवाड़ा। इन 10 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से लगती है 6 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। तो 23 तो टोटल ऐसे जिले हो गए जिनकी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। 4 जिले ऐसे हो गए जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ। अंतरराज्यीय सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। अब हम थोड़ी अलग सी बात कर लेते हैं, जैसे कि एनसीआर सभी ने सुना है, नेशनल कैपिटल रीजन। लगभग लोग इसे दिल्ली के नाम से जानते हैं, पर ये ठीक है, ये दिल्ली को ज्यादातर इसका एरिया जो होता है, मतलब वो दिल्ली का एरिया ज्यादातर इसके अंदर आता है, लेकिन इसमें राजस्थान के भी 2 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर एनसीआर के अंदर आते हैं। और एनसीआर की मैग्नेट सिटी के रूप में भी 2 जिलों को जाना जाता है, वो है जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो एनसीआर के मैग्नेट सिटी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बात करी हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो हमने बात करी है सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? 3,43,239 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है देश के अंदर, और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश के अंदर 7वां स्थान। पहले 8वां था, लेकिन बाद में 7वां हो गया। तेलंगाना का गठन हुआ था, चलो तेलंगाना का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना राज्य बना था ये, उसके बाद राजस्थान का 7वां स्थान हो गया था। अब ठीक है, और हमने आपको 3 क्वेश्चन भी दिए हैं जिनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पहला ये है कि अगर जयपुर देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है तो बाकी 9 जो जयपुर से बड़े बाकी 9 शहर बचे वो कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा सवाल हमारा ये था कि भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, वैसे ही भारत और चाइना और भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? और तीसरा सवाल हमारा यही है, तीसरा सवाल हमारा है तीसरा सवाल हमारा यह है कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का 7वां स्थान है देश के अंदर, तो बाकी 6 राज्य कौन कौन से हैं जो राजस्थान से बड़े हैं? ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई राजस्थान के सामान्य परिचय की। उसके बाद में अक्षांश और देशांतर क्या होती है हमने बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो अक्षांश होती है, वर्टिकल लाइंस को देशांतर कहा जाता है। राजस्थान का अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतर विस्तार है जिसका है 69 डिग्री 30 मिनट, मतलब 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्जिट्यूड कहते हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में, और सबसे अंत में सूर्योदय सबसे अंत में सूर्योदय होता है जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? धौलपुर के अंदर। सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में होता है। एक चीज और, राजस्थान के चार में उत्तरतम 4 जिले, 4 पुणे वाले जिले तो हमने देखिए कि भाई उत्तरतम जिला है गंगानगर, राजस्थान का पश्चिमतम जिला है जैसलमेर, पूर्वतम जिला है धौलपुर, और राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा। उनके प्रॉपर लोकेशन भी हम देख लेते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि राजस्थान का भाई ऐसा कौन सा गांव है, ऐसी कौन सी जगह है जो राजस्थान के पूर्वतम एकदम कोने में है, पूर्वतम कोने में है, यहाँ धौलपुर के जो ऐसा कौन सा गांव है जो जिसे राजस्थान का पूर्वतम कोना कहा जाता है, तो वो है जगमोहन का पुरा, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। जगमोहन का पुरा, मैं आपको यहां लिख देता हूं, जगमोहन का पुरा, राजाखेड़ा धौलपुर। ये राजस्थान का पूर्वतम गांव है। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम गांव है करटा गांव का नाम है, और ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है कोणा, जो कि जैसलमेर में स्थित है। और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील के अंदर आता है, बांसवाड़ा। ठीक है, ये हमने बात करी राजस्थान के 4 कोने के बारे में। 4 कॉर्नर वाले जिले हमने पे आते, गंगानगर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और धौलपुर। और इनके गांव जो राजस्थान का बिल्कुल कॉर्नर है, बिल्कुल सीमा पर है, वो गांव है जैसलमेर का कोणा, उत्तरतम गांव है। सबसे पश्चिमतम गांव है करटा जैसलमेर का, गंगानगर का कोणा सबसे उत्तरतम गांव है, जैसलमेर का करटा सबसे पश्चिमतम गांव है। पूर्वतम गांव है जगमोहन का पुरा, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। और सबसे लास्ट मतलब दक्षिणतम जो गांव है वो है बोरकुंड, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील। ठीक है, ये हमने बात करी राजस्थान के जिले याद करने की। हमने आपको थोड़ी ट्रिक्स बताई, जैसे इसे हम याद कर सकते हैं SBB जैसे, S से श्रीगंगानगर, B से बीकानेर, बाड़मेर, J से जैसलमेर और जोधपुर। इससे हम याद कर सकते हैं भाई गंगा ऊपर से आती है तो सबसे ऊपर में गंगानगर, गंगा के पास में बहुत मंदिर होते हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमानगढ़ को भूल आता है, जैसे चूरमे का भूल आता है तो चूरू के पास में झुंझुनू और सीकर के पास में जयपुर, और जयपुर देश की राजस्थान की राजधानी है, जो कि 10वां सबसे बड़ा शहर है देश का। उसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और इसके बीच में क्या है? दौसा। ठीक है, जयपुर, दौसा, अजमेर, और ये बीच में क्या है? टोंक के नीचे बूंदी के नीचे आएगा कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, इसके पास में अगर बात करें
इसके उत्तर के साइड चलेंगे तो भीलवाड़ा आएगा, भीलवाड़ा के पास में पाली आएगा, इन दोनों के नीचे आएगा राजसमंद और चित्तौड़गढ़, फिर आएगा उदयपुर, उदयपुर के नीचे आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ अगर हम बात करें तो अपना बाड़मेर तक हो गया था। बाड़मेर में समझ लो आप बाढ़ आती है तो बाढ़ में आए लोगों को कहने के लिए हम जाल फेंकते तो जालो, जाल के अंदर सिर फंसते हैं तो सिर से सिरोही, उदयपुर और फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ये बीच में सबसे बीच में जो होता है नागौर। यह हमारा हो गया राजस्थान का मैप। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया, अक्षांश देशांतर के बारे में हमने देख लिया, कर्क रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है और मकर रेखा क्या होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट पर होती है जो बांसवाड़ा से होकर निकलती है। सीमाएं हमने देखी है, 2 तरह की सीमा बनाता है राजस्थान राज्य, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है जो 1070 किलोमीटर की, 1060 किलोमीटर की, ठीक है, सॉरी 1070 किलोमीटर की है। और अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वो 5 राज्यों के साथ बनाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इसमें सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो पंजाब के साथ बनाता है और सबसे बड़ी सीमा बनाता है एमपी के साथ। ये एमपी के साथ 10 जिले, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं वो भी हमने बता दिया। पंजाब के साथ लगते हैं 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ लगते हैं 7 जिले। कौन कौन से 7 जिले? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौल, सीकर, फिर अलवर, दौसा, भरतपुर, ठीक है। 2 जिले यूपी के साथ लगते हैं वो है भरतपुर और धौलपुर। एमपी के साथ लगते हैं वो है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और जो उसके साथ लगते हैं गुजरात के साथ वो 6 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो ये हमने इस वीडियो में बात की राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में, राजस्थान के कुछ और डिटेल के बारे में जो कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर करते जाइए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस पे आपको अपडेट मिले।